तो हम पिछले क्लास में ये पढ़ रहे थे कि सेंटर ऑफ मास कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इस क्वेश्चन का किसी ने फाइंड किया सेंटर ऑफ मास? कुछ नहीं, इन चारों का कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया, उसके बाद इसका और इसका अलग से फाइंड कर लो। इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे एक्स वाई जेड में। इसका जेड तो जीरो होगा, एक्स जो है वो L/2 होगा और वाई भी L/2 होगा, दिख रहा है। तो इसका अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भैया एक्स का कोऑर्डिनेट होगा L/2, वाई का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, जल्दी बताओ। वाई का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो रहा है यार, वाई का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/2 और जेड का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस और नो? इसका बताओ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो कॉमा एच, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, है ना। जेड एक्सिस पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट आएगा जीरो जीरो एच। और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? ठीक है, फॉर्मूला भी लगा के दिखाने की जरूरत है या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, यस और नो? तो ये दिख रहा होगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये बेस है। और ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4m माना है ना, तो मास के रेशियो में बांट के भी कर सकते हो। हाँ, डिस्टेंस वैसे भी आ जाएगा। और डायरेक्ट कोऑर्डिनेट अगर पूछा है ना तो पाइथागोरस मत लगाना, कि कोऑर्डिनेट से फिर निकालो, आइडेंटिफाई करो पॉइंट को, फिर उसके कोऑर्डिनेट बताओ। उससे अच्छा डायरेक्ट कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दो। अगर यहाँ से दूरी पूछ रहा है या यहाँ से दूरी पूछ रहा है तो सबसे आसान है पाइथागोरस वाला मेथड। लेकिन अगर हमसे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो तुम पॉइंट निकाल लोगे। लेकिन वो तो दूरी बताएगा ना, दूरी कहाँ से बताएगा, यहाँ से या यहाँ से दूरी बताएगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो डबल में मेहनत हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा लो। गॉट इट? जब जैसा तब तैसा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि 80 में से 100 में से 70 से 80% सवाल ट्रिक लगा के डायरेक्ट ओरली हो जाएंगे, ये हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? मैम थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते बेटा, एक और सड़ा सा सवाल है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। ये करा दिया था क्या एम का? इक्विलेटरल ट्रायंगल का करा दिया था क्या? तेरी क्या, जल्दी से आंसर बताओ तो क्या होगा इसका। L/2 आ जाएगा और √3 L/2 का 2:1, तो क्या आ जाता था, L/2 √3 आ जाता था, याद है ना। तुम लोग होशियार तो बहुत हो, खैर इसमें कहीं कोई संशय नहीं। फालतू का तुम लोग ड्रॉप, सब तो आता है जी तुम लोग को, सब कुछ आता है। ये सारे डिस्टेंसेस L हैं, ये सारे डिस्टेंसेस L हैं। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताइए। हाँ, कंटिन्यूअस सिस्टम का पढ़ा रहे थे, है ना जी। एक्स्ट्रा पेज का है, आ गया है। चल हट। कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए क्या पढ़ाए थे भाई? कंटिन्यूअस सिस्टम का फॉर्मूला बता दिए थे कि नहीं? डिस्क्रीट सिस्टम का तो बता दिए थे, ठीक है। कंटिन्यूअस सिस्टम का फॉर्मूला नहीं बताए थे? कहाँ है बे? और पीछे, और पीछे, ये रहा, हाँ। तो L/2 पे हमने प्रूफ किया था कि सेंटर ऑफ मास होता है ना। पहले ना बोलना चाहिए था, गधे कहीं के। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये सवाल करो फटाक से, फिर बताओ आंसर। ये आंसर बताओ जल्दी पड़ा इसका। हम करेंगे तुम ही से हो जाएगा, हो जाए जल्दी करो। इसका COM बताओ। इस बार सिमेट्रिक नहीं है भाई, इसलिए वो काम नहीं करना कि कंसंट्रेटेड मान लिया है। हालांकि अपने अपने सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकाले। जल्दी करें। चलिए हो गया, तुम लोग से नहीं हो पाया, समझ गए। जल्दी बताओ, एक्स कॉम बताएगा कोई? अच्छा, M1 1 × 0 प्लस, सबका एक्स पकड़ना है ना। इसका एक्स क्या है, 2 × 0
भैया वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका एक्स पकड़ो 3 × L, इसका एक्स का पकड़ो जल्दी +4 इसका भी तो एल ही होगा, अपॉन क्या होगा, अपॉन 4 3 7 2 9 1 10 का हो जाएगी 10 kg, मतलब क्या हो जाएगा 7L/10। कितना इंटेलिजेंट, गॉड गिफ्टेड क्रिएचर्स। हम तो कह रहे तुमको एमबीबीएस की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चलो इधर देखो, 1 × 0 प्लस प्लस 4 क्या होगा रे भाई, कोऑर्डिनेट एक्स है तो 0 ही होगा, प्लस 3 × L प्लस 2 × L, दिख रहा है 5L/10, कितना हो जाएगा L/2। समझ में आ गया, फट से कॉपी कर, फट से एकदम कर लिया, फट से कॉपी। अच्छा, अगले क्लास में, पिछले क्लास में सॉरी, हमने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका फॉर्मूला नहीं बताया था क्या, बताया था कि एक्सकॉम का जो फॉर्मूला होता है, जैसे m1 x1 m2 x2 m3 x3 चलता है, यहाँ पे क्या बोलोगे, m1 m2 m3 तो है नहीं यहाँ, लेकिन हम पूरे बॉडी को dm 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 छोटे छोटे मास का बना मान सकते हैं, जहाँ dm जो है उसको पॉइंट मास की तरह हम डील कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि dm मतलब बहुत छोटा मास होता है, और बहुत छोटा मास है तो हम उसको पॉइंट मास की तरह डील कर सकते हैं। तो हम सीधा बोलेंगे कि ये हो जाना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स, यस और नो, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स। भाई हर dm का अपना x लो और मल्टीप्लाई कर लो और उसका सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm टोटल मास, यस और नो। उसी तरह से y कॉम बता दे भाई, y कॉम बता दे उसी तरीके से, क्या जल्दी बता, dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। उसी तरीके से z कॉम बता दे भाई, z कॉम बता दे dm इंटू जेड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, यस और नो। तो यहाँ पे तो फिलहाल हमको x निकालना है, का है y क्यों नहीं निकालना है, थिन रॉड है पता है y नहीं होगा, बोलो ना यार। तो x कॉम निकालना था तो x कॉम निकाल दिया। कोई समस्या है यहाँ तक किसी को, आगे बढ़े क्या, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे थे कि जो डेंसिटी है वो लैम्डा क्या था, यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म था। कहने का मतलब ये है कि लैम्डा जो है वो m/l है और वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ डेंसिटी कम है। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार यूनिफॉर्म लैम्डा का ही पूछा जाए, क्या जरूरी है। मान लो कभी ऐसा मन किया सवाल देने वाले का, सवाल देने का मन किया, सवाल देने वाले का मन किया कि हम लैम्डा नॉट इंटू एक्स इसका बताओ, तो नहीं निकालो, तुम मना कर दोगे, बिल्कुल निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, डेंसिटी वेरिएबल है, मतलब जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी m/l नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे x बढ़ेगा, x बढ़ेगा मतलब डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा, मतलब उतने ही लेंथ का जो मास होगा वो पहले से अब ज्यादा होगा, यस और नो। लेंगे तो हम dx 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 ही, लेकिन dx का ही जो मास dm होता है वो dm अब कांस्टेंट नहीं वेरिएबल होगा, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक रॉड है जो छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस से बना हुआ है। पहला पीस लिया थर्मोकोल का, दूसरा पीस लिया आयरन नहीं सीधे, थर्मोकोल के बाद लकड़ी, लकड़ी के बाद लोहा, लोहा के बाद लोहा से भी ज्यादा डेंस स्टील मान लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम देख पाओगे कि रॉड तो अभी भी उतनी ही थिकनेस का है, लेकिन जो जो हम आगे बढ़ेंगे उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब वो हेवियर होता जा रहा है, यस और नो। तो ऑब्वियस सी बात है इस बार सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट हेवी होगा इस पार्ट के कंपैरिजन। और सेंटर ऑफ मास क्या होती है, बुआ, हमेशा किधर रहती है, हेवियर मास की तरफ मिलती है। समझ में आ रहा है ना। तो बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे करके एगो आया
बोलता फैल गया कि नहीं सर, वेरिएबल डेंसिटी वाला वो करा दूं सर प्लीज। रुक जो, रो मत। तुम लोगों को हमारा भाषा समझ में आता है ना जी? भोजपुरी आ जाता है? वेरी गुड। रुक जो, घबराओ मत, वो बता दे वो। चल यहाँ देख, रोने लग जाते हैं बच्चे, रोते हुए बच्चे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक्स पे जाके एक डीएक्स का एलिमेंट लिए भैया, अगर इसका छोटा सा मास डीएम बताना हो तो क्या बताओगे? बताओ ना भाई। हमको तो एक ही बात पता है, लैम्डा इंटू डीएक्स जो होता है वो मास हो जाता है। अरे डेंसिटी इंटू लेंथ इज मास, बट लैम्डा खुद क्या है? लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट एक्स है, यस और नो? और डीएक्स एक बाहर से आएगा, यस और नो? अब फॉर्मूला बताना जरा सा। फॉर्मूला है एक्स कॉम का, वाई कॉम निकालने की जरूरत नहीं, वाई में तो कुछ है नहीं। क्या है? एक्स इंटू डी एम, बोलो यार, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ शिरडी वाले। अच्छा, एक्स एक्स एक बाहर से एक्स्ट्रा आता है ना कोऑर्डिनेट के चलते, तो ये ले जाके यहाँ रख दो। तो तुमको दिख रहा होगा लैम्डा नॉट बाहर ले लो, लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है, और डिवाइडेड बाई डीएम, डीएम क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट फिर बाहर ले लो और ये दिख जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स दिख जाएगा। बोलो हाँ या ना? पहले तो इसको काटो, इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, अच्छा कहाँ से कहाँ भैया? जीरो से एल, ये भी जीरो से एल। मतलब अगले स्टेप में हम सीधा आंसर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, अगला तो जीरो है तो एल क्यूब बाई थ्री लिख दे सीधे, और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई टू। दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, एक्स की जगह एल रखेंगे, उल्टा पुल्टा करो जी। तो एल स्क्वायर से ये गया एल, और क्या आ गया आंसर? 2l/3। पक्का ना? छाप लीजिए, 2l/3 आ गया एक्स कॉम। ठीक है, एक बच्चा आता है बोलता है सर जी सर जी क्या क्या हुआ, क्या रो रहे हो? सर जी लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर दे दिया था इस बार, इस बार डेंसिटी कैसे बढ़ रहा है भाई? एक्स स्क्वायर से बढ़ रहा। हमने बोला भाई तेरी पगला कहीं का, देखो कुछ नहीं करना है, सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। नहीं दिख रहा तो बहुत बढ़िया, ये वाला दिख गया ना, ये वाला समझ में आ गया ना? बोले सब कुछ वही रहेगा, बस फर्क कितना है, क्या लैम्डा नॉट एक्स के जगह क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। तो जो समझदार बच्चा होगा वो पता है क्या लिखेगा सीधे? वो लिखेगा लैम्डा नॉट तो एक दिन कट ही जाना है, और ऊपर आएगा एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन, और नीचे आएगा, मतलब देखो ना यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था क्वेश्चन में, तो ऊपर एक्स स्क्वायर आया था। क्यों? क्योंकि एक एक्स बाहर से आता है, नहीं समझे? तो अब जब एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब, क्योंकि एक एक्स बाहर से आता है, ये याद रखना, ऊपर एक एक्स बाहर से आता है और नीचे एज इट इज एक्स था तो नीचे एक्स ही आ गया। अच्छा समझ में आ रहा है ना? यहाँ एक्स स्क्वायर है तो नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा एज इट इज, ठीक है ना? अब बाकी अल्लड़ बल्लड़ चीज पे ध्यान मत देना, वो कट ही जाना है। बाप रे बाप, हम कौन क्लास में पढ़ा रहे थे? अबे थोड़ा तेज दिमाग करो ना, मेरे से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा उसका प्रॉफिट निकालो। ये तो हर गधे का बच्चा इंटीग्रेशन कराता है, तो फिर हम में और बाकियों में क्या अंतर रह जाएगा? हम जो सिखाते हैं उसको समझो थोड़ा। क्या बोल रहा हूं मैं कि x यहाँ था तो ऊपर एक एक्स्ट्रा आ जाता है x, क्यों? क्योंकि x से मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे ही यहाँ x देखना, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नीचे एज इट इज x का x ही रह गया, ठीक है ना? उसी तरीके से यहाँ इस बार क्या है, पहले से एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर ही एक्स जी टी रह गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे जल्दी जल्दी, जीरो से एल, जीरो से एल जल्दी कर रहे हैं। एक्स 4/4 दिख रहा है? एक्स एक्स नहीं लिखेंगे हम, L4/L³/3, तो क्या हुआ कटने के बाद? 3l/4 दिख रहा है। अब हम यही ठोकेंगे जनरलाइजेशन। भैया देखो ऐसा है कि इससे बनाते हैं गधे, और हम हैं गधा नहीं। कौन कह रहे? हम गधे नहीं हैं, हम सीधा ये बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? लैम्डा यूनिफॉर्म था ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बोल सकते हैं, और लैम्डा नॉट का ही मान m/l है, यहाँ यूनिफॉर्म है डेंसिटी, यस और नो?
यहाँ क्या डेंसिटी एक्स बदलने के साथ बदल रहा है, तभी तो मास डायरेक्ट लैम्डा इंटू डी एक्स बोल दी, एम बाई एल इंटू डी एक्स। एम बाई एल तो कांस्टेंट है ना, जिसको लीनियर डेंसिटी यानी और क्या दूसरा नाम दे सकते हैं, लैम्डा नॉट। लीनियर डेंसिटी को ही लैम्डा नॉट कहते हैं। तो जब लैम्डा नॉट था तो हम इसको लैम्डा नॉट इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यस और नो? तो हमने यह देखा कि यहाँ बढ़ता है 1 और नीचे बढ़ता है 2। लो आंसर आ गया 2L/3। कोई आया सर जी एक्स स्क्वायर L/2, सॉरी हाँ L/2 ना होगा जी, एक से बढ़ाओगे तो 1 और नीचे 2 से बढ़ाओगे तो 0 + 2 2 हो गया L/2। दिखा? L तो पहले ही लिख लिया करो आंसर में, आंसर तो L के टर्म्स में आएगा। और यहाँ के पावर क्या है एक्स के, 1 ना, ऊपर बढ़ेगा 1 से तो कितना हो गया 2, और नीचे बढ़ेगा 2 से तो 2 मतलब 3। समझ में आया? कोई आया बोलता है इसका बताओ 3L/4। कोई आया बोला एक्स, कुछ भी पूछ ले कुछ भी, जल्दी आंसर 4L/, देख लिए, इससे सुपर फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। लैम्डा नॉट एक्स के पावर 0 है क्योंकि लैम्डा नॉट कांस्टेंट है। ऊपर बढ़ाओ 1 से, नीचे बढ़ाओ 2 से, 1/2 हो गया आंसर L। देख ले, ऊपर बढ़ाया 1 से, नीचे बढ़ाया 2 से, यहाँ क्या था पावर 1 था ना, बोलो रे, क्या आंसर हो गया 2L/3। फिर 2 था तो ऊपर बढ़ाया 1 से, नीचे बढ़ाया 2 से, 3L/4। 1 से 2 से 4L/5। कर लोगे ना? इसको नोट कर लो, यही काम आएगा तुम्हारे मॉड्यूल में। सवाल देखते हैं खट्टे से आंसर, खट्टे से एकदम। आशा करते हैं यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब एक पगला आया बोलता है मास्टरवा तुमको अब हम पकड़ेंगे, जल्दी करो रे। समझ में आ गया ना ट्रिक? एक्स का जो भी पावर दिख रहा है ऊपर 1 से, नीचे 2 से, सीधे आंसर। 98% सवाल ऐसे ही बनेंगे आपके ओरली। जो 2% है उसके लिए अगली बात बताने जा रहे हैं ना, जो कि नीट में नहीं आएगा, लेकिन खुदा न खास्ते अगर आ जाए, खांसते नहीं होता है, खांसते होता है, फ्रॉम द एपिग्लोटिस। उर्दू का ज्ञान नहीं है तो मजाक ना बनाए, ठीक है? तो अगर ऐसा आ जाए सवाल तो उसके लिए भी हम जुगाड़ सिखा दें। मतलब सर ऐसे दे देता क्या करेंगे? अब बताओ, बहुत इंजीनियर बन रहे थे, अभी भी जिसके पास भेजा होगा ना वो तुरंत कर लेगा, क्योंकि हमको पता है कि एक्सकॉम का फॉर्मूला क्या होता है। जिसके पास दिमाग होगा वो तुरंत कर लेगा, जिसके पास दिमाग नहीं है उसका तो खैर दुनिया में गुजारा ही नहीं है। बताओ रे, डीएम का इंटीग्रेशन होता है? अच्छा एक बच्चा आगे पूछता सर जी डीएम क्या होगा? डीएम होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। तो लैम्डा अब क्या लिखोगे, अब लैम्डा कांस्टेंट हो रही है, अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स। समझ रहे हो? देखो हम एक्सप्रेशन तो लिखेंगे लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा आंसर आएगा। ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखोगे? अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स, अब बगल में पड़ोस में एक और एक्स पहले से है, बोलो यार। और ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स डी एक्स। और जिसके पास भेजा होगा ना वो पता है कैसे सोचेगा? इंटीग्रेशन से हमको सख्त नफरत है भैया, देखो सिंपल सी बात है, उसके लिए मैथ्स बना है, मैथ्स में पूछो, फिजिक्स में मैथ्स मत घुसाओ, ठीक है? जिसके पास भेजा होगा वो तुरंत सोचेगा कि भैया ये अल्फा एक्स डी एक्स बन गया, अल्फा बाहर लोगे, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, 1 से बढ़ा दिया, यस और नो, ऊपर इंटीग्रेट करे तो x²/2 ही सही होगा, है कि नहीं? तो क्या दिखेगा, सीधा लिखे अल्फा L²/2। कितने लोगों को दिख गया? x नहीं बोलेंगे, x को क्या देखेंगे, l बोलेंगे। क्यों बोलेंगे l?
क्योंकि हम जीरो से एल है, फिर जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो कुछ नहीं होगा और एल ही आएगा, यस और नो। तो सीधा जीरो से एल। समझ में आ गया? सच सच बताइए, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का ना? फिर से बता दे रहे हैं हम, यहाँ अल्फा देखें, यहाँ एक्स देखें, यहाँ डी एक्स देखें। अल्फा बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक्स की जगह एक्स ना बोल के क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे, तो एल स्क्वायर बाई टू मतलब अल्फा एल स्क्वायर बाई टू। समझ में आ गया? अब दूसरा देखिए, बीटा है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये डी एक्स है, तो बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, बीटा बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, तो प्लस बीटा एक्स नहीं बोलेंगे एल बोलेंगे, बीटा एल क्यूब बाई थ्री। समझ में आया नहीं आया? डिवाइडेड बाई, अब यहाँ एक एक कम कर दो बस, देख लेना, क्योंकि एक एक्स कम होता है ना यहाँ, तो देखना क्या होगा इस बार। अल्फा डी एक्स खाली रह गया, तब अल्फा एक्स डी एक्स आया था तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया था, इस बार सिर्फ अल्फा डी एक्स है तो अल्फा बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स मतलब एल, एक्स को एल से रिप्लेस करोगे ना, पूरा टोटल लेंथ मान लो, टोटल मास एम है और टोटल लेंथ एल है, ठीक है ना? तो क्या आ जाए जल्दी बता, अल्फा एल दिख गया, प्लस इसका बता बीटा एक्स डी एक्स दिखेगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बीटा एल स्क्वायर बाई टू। बताओ सिंगल स्टेप में आंसर आ गया कि नहीं आ गया? गॉट इट और नॉट? सारे बच्चों को समझ में आ गया है? पक्का? ठीक है। बोला सर जी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो इसको कुछ नहीं, एलसीएम एलसीएम लेके ऊपर नीचे करके इसका एक मास्टर फॉर्मूला निकाला मैंने। कौन सा फॉर्मूला? मास्टर फॉर्मूला, 3 अल्फा यल प्लस 2 बीटा यल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, सॉरी 3 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा एल। हाँ चलो रे, इधर देख रे, एगो आया आके फैल गया था, ऐसे फैल गया। बोले क्या हुआ? बोले सर ये सवाल आ गया सर, बताइए सर अब हम इस जालिम दुनिया में कहाँ जाएं? हम बोले भाड़ में जाओ। बोला सर एक एल लेंथ का रॉड है, उसका डेंसिटी लैम्डा नॉट 1 + x/l है, जहाँ लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है और एल जो है वो रॉड का टोटल लेंथ है। तो बताइए तो सर इसका क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट? हम बोले ये मेहनत अब हमसे नहीं होगा, फील्डिंग पहले से सेट है। दिख रहा है सेट फील्डिंग? भैया सीधी सी बात है, पहले हमको अल्फा और बीटा का मान बता दो तुम। तो बोले सर इसको इनटू करेंगे ना तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो तो बीटा है और उसके साथ जो है वो अल्फा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये लैम्डा नॉट जो होगा वो अल्फा का काम कर रहा है और लैम्डा नॉट बाई एल जो होगा वो बीटा का काम कर रहा है। आप लोग को दिख रहा है? ले जाके रख दो ना, रखे भी हम ही, रखो। लैम्डा नॉट आ गया रे, देख कितना आसान हो जाए, देखने में टफ है, खाली देखने में टफ है लेकिन है बहुत आसान। 3 लैम्डा नॉट एल दिखा, वो भी हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरा बस चल रहा है सीधे आंसर लिखते हैं। लैम्डा नॉट बाई एल दिखा, एल से एल गया, 2 लैम्डा नॉट एल दिख गया, एल स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं? एल से एल जा चुका है, एक समझ में आ रहा है ना? तो 2 लैम्डा नॉट एल, बहुत तरीके, ये तो 5 आ गया हो, 5 लैम्डा नॉट एल, यस और नो? अभी देखते जाओ, 2 लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट, एल से एल कट गया, तो एल से एल कट गया तो ये क्या हो गया? लैम्डा नॉट, और ये क्या हो गया? 2 लैम्डा नॉट, तो क्या हो गया? 3 लैम्डा नॉट, 3 लैम्डा नॉट इंटू 3 9 लैम्डा नॉट दिख गया। तो हमको 5 लैम्डा नॉट एल, 5 लैम्डा नॉट एल अपॉन 9 लैम्डा नॉट दिखा, काट दो, क्या है आंसर? 5l/9, सिंगल स्टेप में आंसर। समझ में आया या नहीं आया? तो जो चाहे वो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, याद रख ले तो अति उत्तम है, और अगर नहीं याद रखना हो, मतलब रटने के लिए आप मैंने मना किया था, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत होगा। मैंने सीधा टेक्निक आपको सिखाया है कि भैया यहाँ पे अल्फा को लो बाहर, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू और एक्स स्क्वायर डी एक्स का एल क्यूब बाई टू, 3, यस और नो? वैसे ही यहाँ
सिर्फ dx तो l और से यहाँ x dx तो x स्क्वायर बाई 2 और l स्क्वायर बाई 2 रख दे। अच्छा, ये फॉर्मूला अल्फा बीटा की यहाँ ना रख के यहाँ रखते तो आंसर नहीं आता। अरे इसी को तो सॉल्व करके ये लाए तो भी आंसर आ जाता। तो एक स्टेप और बढ़ जाता। 1 मिनट के अंदर हम इतना काम तो कर ही सकते हैं कि हम डायरेक्ट ये लिखे, इससे डायरेक्ट क्या लिखेंगे ये, और इसके बाद सीधे ये। गॉट इट और नॉट? हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछने का मतलब है कि आसपास का 2-3 सवाल इजी कर देगा, क्योंकि ओवरऑल पेपर का टाइम नहीं बढ़ा सकता। समझ में आ गया? एगो होमवर्क किया ले लो, तो होमवर्क किया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 - x/l, इसके लिए तुम निकाल के लाओगे। आंसर बता दें? नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े भैया, बड़े भैया आगे बढ़े। तुम मेरे हो, मेरे मत रहना, जल्दी करो बे। आज के बाद कर लोगे ना बे रॉड का कोई भी सवाल? 99% चांस से यही पूछेंगे, क्योंकि आप बिलीव करिए मेरी बातों का, नीट तो छोड़ो, जेई में इस सवाल में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पता नहीं का है, क्योंकि इंटीग्रेशन लंबा चौड़ा करने का बीमारी है ना। वो देखते ही वेरिएबल डेंसिटी देखते ही आधों की प्राण सूख जाएगी। नीट के एग्जाम की बात बता रहा हूँ। जैसे देखेगा ना, रॉड ऑफ वेरिएबल डेंसिटी हुज डेंसिटी इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, अगर दिख गया तो फिर वहीं वो आगे सवाल ही नहीं पड़ेगा, वो सीधे बोलेगा कि इसको छोड़ दो, सेक्शन बी में है, छोड़ दो इस सवाल को। तुम क्या करोगे? सीधे पावर देखोगे, खाली 2 है ना, एक जोड़ोगे नीचे 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 3l/4 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? फिजिक्स बिना पेन के। चलिए छापिए आगे। ऐसा ऐसा ब्रह्मास्त्र दे देंगे ना, लेके जाके जिस पे मारोगे वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। चले आगे बढ़े भैया, बड़े भैया जल्दी बताइए भैया, आगे की स्लाइड बढ़े। ठीक, नोट उट क्या करते हो जी? सब सब तो है ही है कॉपी में तुम्हारे। ये नया पढ़ाया है, l/3 आ रहा है। तुम साले निकाल के भी बैठ गए। आंसर 100% सही है। ठीक है ना भाई, आगे बढ़े। तुम लोग को समझ में आ रहे हो ये गोएडा फैमिली? तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स का सेंटर ऑफ मास मैं आपको याद करवा रहा हूँ। वैसे तो हम सबको इंटीग्रेशन से डेराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा नहीं। उसके 2 कारण है। पहला तो टाइम कम है, आप लोग ड्रॉपर है। अगर आप लोग 11th में आते तो 100% मैं एक एक फिगर का डेराइव करवा के दिखाता। ठीक है, किस्मत खराब थी तुम्हारी, तुम हमसे 11th में नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर फिर भी किसी को ज़्यादा चुल हो कि नहीं हमको तो जानना है, तो 11वीं में भी सेंटर ऑफ मास चल रहा है। अपने किसी भी जूनियर का कॉपी लेना, जो जो पढ़ा रहा हूँ सबका प्रूफ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम लिमिटेड होने के वजह से सिर्फ काम की बात याद रखनी है, और नीट में इतना टाइम भी नहीं होता कि हम डेराइव करके देखें। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नीट में इतना टाइम नहीं होता कि हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो भी मैं बताने वाला हूँ उनका डेराइव करके सेंटर ऑफ मास बताए, तो मैं फिर डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, और वो डायरेक्ट वो पुट करके आंसर बता देंगे। समझ में आया? फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम याद रखना पड़े। ज़्यादा नहीं, 2-4 हैं, 2-4 ही हैं, वही पूछते रहते हैं हर बार खुशी में फूल के। जल्दी देखो रे इधर, ये क्या है बताओ? ये कौन है? सर्कल नहीं है सुअर, इट्स सॉलिड स्फेयर। क्या है ये? सॉलिड स्फेयर। भैया सॉलिड स्फेयर है तो इसका बताने का जरूरत है? अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का है हर जगह से, तो सेंटर पे ही ना होगा बे, सेंटर पे ही होगा। सेंटर में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिलेगा। बताने की जरूरत इसकी है। ये क्या है? ये है हेमिस्फेयर। सॉलिड की हॉलो शेडेड कर दी है मतलब सॉलिड होगा, यस और नो?
सॉलिड क्या है? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर लिख लेना पूरा तुम स्पेलिंग। हेमीस्फेयर, सॉलिड हेमीस्फेयर के केस में जो सेंटर ऑफ मास आता है वो जमीन से, मतलब इसके इस सरफेस से 3r/8 होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, टोटल आर है और ये 3r/8 है, तो ये क्या आ जाएगा? जल्दी बता, ये क्या आ जाएगा? बता। 5r/8 आ जाएगा ना? बहुत बढ़िया। जल्दी बता बे, अगला क्या है? अगला नंबर किसका है? हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे, बोलो यार। अच्छा, अगर काट दें तो? काट दे जी, आधे से काट दो। ये दो चार हैं जो यूजफुल हैं, ये याद रखने जरूरी है। बाकी होने को तो कितना भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये कितना हो जाएगा? r/2, और ये जब r है टोटल और ये r/2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? r/2। आगे रोटेशन में काम आएगा, इसलिए अच्छे से छापना। अगला क्या है मेरी जिंदगी में? रिंग। अगले में ले ले, अगले पेज में। अगले पेज में ले लेंगे, पहले ये कॉपी करो। सॉलिड का नीचे से 3r/8, हॉलो का r/2। यही याद कर लो फटाफट मेरे सामने ही। सॉलिड का क्या हो जाएगा? 3r/8, और हॉलो का क्या हो जाएगा? r/2। अब बाकी तो सेंटर पे होता ही है, सॉलिड फुल हो तो। चलो आगे बढ़े भैया। रिंग, रिंग समझते हो ना बे? ये जो हम पहने हुए रिंग, छल्ला, ठीक है। रिंग रहे, फुल रिंग तो सेंटर पे, इसमें क्या पूछ रहे हो, है कि नहीं जी? यहाँ से काट दो, काटने के बाद क्या हो जाएगा? बताओ रे, काटने के बाद क्या बन जाता है? हाफ रिंग। इसका बताओ कहाँ होगा? इसका यहाँ से ऊपर होगा, और कितना ऊपर होगा? 2r/पाई। समझ में आया? 2r/पाई। और कोई बोला कि नहीं सर एक बार और काटेंगे, एक बार में मन नहीं भरा, एक बार और ऐसे काटेंगे, तो जब ऐसे काटे थे तो ऊपर चल गया। अच्छा, ऊपर क्यों गया? सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास के साइड रहना चाहता है। अब देखो यहाँ से अगर हम लाइन पास करें तो ऊपर नीचे एक समान, इसलिए बिल्कुल बीचों बीच है, यस और नो? अब तुम नीचे से काट के हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास को ऊपर तो जाना ही पड़ेगा ना, तो 2r/पाई चल गया। अब तुम बोलोगे नहीं सर यहाँ से काट के फिर हटा देंगे, तो फिर इधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा? उतना ही जाएगा, 2r/पाई। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ये क्या है, क्वाड्रेंट है ना जी? बोलते नहीं हो यार, तो बहुत कष्ट होता है जब तुम लोग जवाब नहीं देते हो तो। आई फील वेरी बैड। शिरडी वाले साईं, साईं बाबा। बताओ भैया क्या होगा, जल्दी बताइए। दोनों तरफ से कटा है तो इधर 2r/पाई और इधर 2r/पाई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बता? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा? 2r/पाई, और ये भी कितना हो जाएगा? 2r/पाई। समझ में आया नहीं आया? कुछ लोग बड़ा टेढ़े किस्म के होते, बोलते नहीं ये नहीं ये नहीं, ये बताओ, ये दूरी बताओ। बता रहे, एक्स एक्स पाइथागोरस लगा, √2x, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2 2r/पाई। समझ रहे हो ना? ये सब आ जाता है। मतलब तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिंग को आधा से काटते ही 2r/पाई ओपोजिट साइड ले जाना है, बात खत्म। अगला, तुम मेरे हो, मेरे रहना तुम। डिस्क समझते हो बे? जैसे इसमें खाली था ना, जैसे रोटी, रोटी में अंदर खाली है तब भरा रहता है,
भरा रहता है ना, इसको डिस्क कहते हैं। तो इसका कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? बीचों बीच। काट दो रे। इसका बताइए भैया, भैया दीदी, इसका सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ होगा? ऊपर चढ़ जाएगा ना? कितना चढ़ जाएगा? बोलो रे। यार तुम लोग जब बोलते नहीं हो ना, बड़ा कष्ट होता है। 4r/3π, समझ में आ गया? बोला एक बार और काटेंगे सर, सर एक बार और सर प्लीज। ये बच जाएगा? बताओ जल्दी क्या हो जाएगा? हंसा नहीं यहाँ आशिक हो जाना। चलो भाई इधर देखो, इधर भी जाएगा, और ये ऊपर तो था ही सही। यस और नो? क्या आ जाएगा? 4r/3π, और ये भी कितना हो जाएगा? 4r/3π। चमका कि नहीं चमका बेटा? और यहाँ हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है। कोई पूछा नहीं नहीं ये डिस्टेंस बता रहे कितना हो जाए ये डिस्टेंस? 4√2r/3π। चमका कि नहीं चमका? छापो जल्दी फटाफट। मान लो ये ट्रायंगल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ना नीचे से h/3 पे होता है, और ऊपर से कितना होगा? अरे टोटल h हाइट है, ऊपर से कितना हाइट पे होगा? 2h/3 पे होगा। यस और नो? कौन नहीं बनाया बे? बाप रे बाप, लिख देते हैं। ट्रायंगल है। मान लो ना कि कोई प्लेट लाए हैं, और उसी में से एक ट्रायंगल काट लिए, प्लेट में से या स्टील के प्लेट में से ट्रायंगल काट लिए, समझ गया ना? h/3 और 2h/3। कोई समस्या? चलिए। अब एक बच्चा आता है, बोलता है सर जी सर जी। कौन बच्चा? तीसरी क्लास में बैठा हुआ है। आशिक को मिलती हैं गम की। अरे मिरर वाला ज्यादा बढ़िया चीज है जी, पट्ट से हो जाता है ये तो। चलो इन्हें देखो तो हो। भाई कौन दिख रहा है कि नहीं? हॉलो है कि सॉलिड है? हॉले, हॉलो। रेडियस आर होगा, और हाइट कुछ ना कुछ होगा ही एच। है बलवीर सिंह चड्डा, बताओ। सही बता रहे हैं ना? इस पर सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अच्छा इसमें बीचों बीच क्यों नहीं मिलता है भाई? क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, देखो ध्यान से। एरिया लगातार घटते जा रहा है। यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बता? ये हो जाएगा h/4 हॉलो का h/3 हो जाएगा। हॉलो का h/3 हो जाए तो कोई पूछेगा यहाँ से बता दो भैया, तो क्या बताओगे? 2h/3। इजी है ना? आसान है। अरे भैया तुम क्यों मिट गई? देखो अरे इधर, इस बार क्या बना रहे हैं? सॉलिड कोन बना रहे हैं, ठीक है ना? सॉलिड कोन बना रहे हैं, ठीक है ना? और सॉलिड कोन के केस में क्या होगा जल्दी बताओ? यहाँ से ऊपर कितना होगा? बता कितना होगा? h/4। तो नीचे यहाँ से कितना होगा? 3h/4 होगा। और टोटल हाइट कितना है? h है। समझ में आ गया? चेप ले फटाफट। ऐसे मत करो यार, एक काम करो तो। ऐसे। तुमको लग रहा होगा ऐसे काहे किया है? आसान है। देखिए भैया ऐसा है, ये एक ट्रायंगल है। देखो सुमांश, यहाँ ये क्या है? एक
ट्रायंगल है, ठीक है ना, फील्ड है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है बता सकते हो? राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई पूछा हमसे कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, तो हम बोले सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। उसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। बोला वाई वाई छोड़ो, एक्स बता दो तुम तो खाली। हमने बोला ठीक है भैया, एक्स बता देते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कॉम फॉर्मूला लगाएंगे, वाई निकालने के लिए वाई कॉम लगाएंगे, यस और नो। तो अगर हमसे कोई वाई कॉम पूछेगा तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ? बोलते नहीं हो यार तुम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बस, तो पहले तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? पहले तुमको क्या निकलवाना है? पहले तुम्हें क्या निकलवाना है? एक्स निकलवाना है ना। तो चलो करो, फटाक से करो, एक्स कॉम निकालो, एक्स कॉम निकालो भैया। तो कैसे करें सर? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। देख इधर, यहाँ पे x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले ले। सर एलिमेंट क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि बेटा हम पहले ही पढ़ा चुके, तुमको पॉइंट मास के लिए हमको आता है निकालने, यस और नो। तो x पे जाके हमको क्या करते हैं? dx एलिमेंट ले लेते हैं। पतला सा एक एलिमेंट ले लो ना, ऐसे करके पतला सा एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, पतला सा, ठीक है, पतला सा एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट तो यहीं पे लाई करेगा ना, लेकिन वाई पे हम इंटरेस्टेड नहीं, हम इसमें इंटरेस्टेड है एक्स में। तो हम इस पूरे मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये मान सकते हैं, यस और नो। कुछ ना कुछ एक्स भी होगा, कुछ ना कुछ वाई भी होगा। अब अगला एलिमेंट लोगे, उसका वाई थोड़ा ऊपर चला जाएगा, उसका भी कुछ ना कुछ एक्स होगा, कुछ ना कुछ वाई होगा। लेकिन जब हम एक्स कॉम निकाल रहे हैं तो हमको वाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, वाई भी शिफ्ट हो रहा है ऊपर धीरे धीरे। हर एलिमेंट का वाई अपना अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन हमें वाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें तो सबका बस एक्स देखना है। समझ में आ रहा है या नहीं? और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से दूरी, मतलब तुमको बस वाई एक्सिस से दूरी देखना है। एक्स एक्सिस से क्या दूरी है उससे हमें कोई मतलब, बस बात वही है। तो एक्स कॉम क्या हो गया जल्दी बता? डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब भैया डीएम कैसे निकली? बहुत आसान है। हम मानेंगे कि ट्रायंगल जो है एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है, जिसका थिकनेस और जो स्ट्रक्चर है वो एक बराबर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है उसमें एक बराबर है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का मटेरियल है। समझ में आ गया ना? उसकी थिकनेस हर जगह सेम है, नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो हर जगह सेम है, तो मतलब कुल मिला के यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। समझ में आया या नहीं आया? तो इसका जो सिग्मा होगा यानी मास अपॉन एरिया, उसको क्या कहते हैं? एरियल डेंसिटी। एरियल मतलब एयर वाला नहीं रे, एरियल एरिया वर्ड से बना है एरियल डेंसिटी। समझ में आ गया ना? मास अपॉन एरिया, उसको हम यूनिफॉर्म मानेंगे हर जगह, ठीक है ना? तो हम तो एक ही चीज बोलेंगे कि भैया इसका छोटा सा एरिया निकाल दो तुम मुझे। अब मान लो अगर इसका एरियल डेंसिटी अपन सिग्मा मान लेते हैं, तो इसका छोटा सा एरिया बता दो बस मुझे। ज़्यादा लालची तो मैं भी नहीं हूँ, तो छोटा सा एरिया बता दो। इसका क्या है? तो एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लियो ना। अच्छा ये हाइट कितना है? हाइट नहीं पता है सर, इतना पता है कि हाइट कुछ h होगा, यस और नो? h होगा कुछ हाइट, यस और नो? h पता है लेकिन h का वैल्यू नहीं पता है। चलो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन इतना तो पता है ना कि एरिया जो है वो h इंटू डी एक्स है। बोलो हाँ या ना? लेंथ इंटू ब्रेथ, h इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको हम छोटा सा रेक्टेंगल की तरह बिहेव करता हुआ मानते हैं, ठीक है ना? ये मत कहना कि ये तो थोड़ा मतलब कर्व है, स्लैंट है, सीधा तो है नहीं। जब इतना पतला ले रहे हो तो सीधा ही बिहेव करेगा। समझ में आ गया ना? तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया? एरिया। और एरिया इंटू सिग्मा क्या हो गया? छोटा सा मास हो गया, यस और नो? अब भैया सबसे बड़ी बात है कि हम निकालेंगे कैसे ये चीज, ये एच हम निकालेंगे कैसे? आप लोगों में से किसी का कोई दिमाग काम कर रहा है? सिमिलर ट्रायंगल से निकाल रहे, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसा कर लो कि इस टोटल ट्रायंगल का लेंथ तो दिया ही होगा ना, टोटल ट्रायंगल का लेंथ हम मान लेते हैं कैपिटल एल। और इस टोटल ट्रायंगल का हाइट क्या है? क्या है? क्या है? एच है। अरे भैया सीधा काहे नहीं लाइन हमसे? आदमी सीधा नहीं है, लाइन क्या सीधा खिंचाएगा? ठीक है कि नहीं? टोटल, अरे एच ना यार, शिट शिट, हाँ एच होगा, ठीक है। तो भैया टोटल लेंथ क्या है? एल। और टोटल क्या है? टोटल हाइट क्या है? एच। अब तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वो h बाई एल होगा।
और किस्मत देखिए हमारी कितनी अच्छी है, इस ट्रायंगल के लिए भी थीटा यही है, और अगेन tan थीटा इज h बाई एक्स। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन लिखना चाहेंगे कि h बाई एल इज इक्वल टू स्मॉल h बाई एक्स। लिख सकते कि नहीं? अरे भाई परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इसी को सिमिलैरिटी से भी लोग बोल देते हैं कि h बाई एच इज इक्वल टू एल बाई एक्स, प्रोपोर्शन रहते हैं हमेशा साइज। ठीक है, तुम तो ये समझो tan थीटा को बराबर किया हम, थीटा क्या उसके लिए क्या इसके लिए, दोनों के लिए सेम है, यस और नो? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, बड़े वाले के लिए h बाई एल हो गया, छोटे वाले के लिए स्मॉल h बाई एक्स हो गया। समझ में आ गया? किसी को ये समस्या यहाँ तक? यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू बताइए जल्दी फटाक से। स्मॉल h की वैल्यू क्या आ गई? h बाई एल इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? इसको लाओ ला के यहाँ पटक दो, यहाँ ला के पटक दो, तो क्या बचा? h बाई एल इंटू एक्स डी एक्स इंटू सिग्मो। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये क्या आ गया बेटा हमारा? dm आ गया, ठीक है ना? अब ला के इसको यहाँ पटक दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो गया? h बाई एल, एक x पहले से था तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ज्यादा मेहनत हम नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना तुम? अरे सिग्मा एच एल कॉन्स्टेंट को एक साइड लिया, और कांस्टेंट को एक साइड क्या लिया? मैं तो कहता हूँ सीधा उठा के यहाँ डालो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिग्मा एच एल को बाहर लिया, एक एक्स पहले से बैठा हुआ है इसके इंतजार में, और एक एक्स पहले से आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर हो गया ना बे, और डी एक्स ऑपरेटर है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये चीज नहीं होगा, यहाँ पे कोई एक्स नहीं था, सीधा इसका इंटीग्रेशन, तो एच बाई एल सिग्मा इंटू सीधे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। यस और नो? तुमको नहीं लग रहा घूम फिर के यहाँ भी वहीं आ गया रिजल्ट? क्या आ गया? 0 से एल, मतलब एल क्यूब बाई 3 दिख रहा होगा, ये क्या बन गया? एल स्क्वायर बाई 2 दिख गया। समझ में आया आंसर? 2l बाई 3 आ गया। मतलब एक बात तो श्योर है कि इस वाले कॉर्नर से जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, अब मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मैं कुछ यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2l बाई 3। अब कोई हमसे पूछा कि अच्छा y बताओ, तो y के लिए फिर से इंटीग्रेशन करने बैठेंगे? करते हैं लोग, लोग करते हैं, लोग सुअर हैं। तुम्हारे पास अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कॉर्नर से 2l बाई 3 पे होता है जब एज का लेंथ l होता है। इस बार कॉर्नर क्या है, ये या ये है ना कॉर्नर, हाइपोटेनस कंटेनिंग कॉर्नर ये है ना, तो उससे कितने दूरी पे होगा? 2l बाई 3 पे, जहां l क्या है? एज। अरे इसी ट्रायंगल को ऐसे कर दो ना, नहीं समझे क्या? तो कहां से पे आता है? यहां से 2h बाई 3 पे आता। समझ में आ रहा है? मतलब ऊपर से 2h बाई 3, तो यहां से क्या आ गया? यहां से क्या आ गया? h बाई 3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या बोला है? जिस कॉर्नर पे हाइपोटेनस है, ठीक है, उस ये वाला कॉर्नर मत ले लेना रे, यहाँ हाइपोटेनस नहीं, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस है। हाइपोटेनस कंटेनिंग कॉर्नर दो ही होते हैं, एक ये और एक ये। यस और नो? पक्का ना? तो जिस कॉर्नर पे हाइपोटेनस है उस कॉर्नर से जो एज का लेंथ है, एज मतलब किनारा, किनारे की जो लंबाई है उसका 2/3 हिस्सा। नहीं आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? 2l बाई 3। उसी तरीके से यहां पे आओ, तो जिस कॉर्नर पे जो हाइपोटेनस वाला कॉर्नर है उससे एज का जो लेंथ है उससे 2l बाई 3, कॉर्नर से दूर, तो यानी कॉर्नर से दूर 2l बाई 3, लेकिन l नहीं h बोलेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार एज h है। समझ में आए ना? इस बार जो किनारा है वो l नहीं h है, समझ रहे हो ना? तो ये क्या बन गया? 2h बाई 3 बन गया। तो ये 2h बाई 3 या टोटल h है, तो नीचे से क्या हो गया? नीचे से h बाई 3 हो गया ना। मतलब अगर हमसे कोई एक्सकॉम पूछेगा, एक्सकॉम पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। 2l बाई 3 एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट h बाई 3। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, एक्स वाई दोनों लिख दिया ना। सिंपली सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा तो हम ये बोलेंगे। गॉट इट और नॉट? चलिए जल्दी करिए। x इज 2l बाई 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज h बाई 3। गॉट इट? ठीक है, कुछ बवाल चीज दिखाएंगे तो आज सिस्टम हिल जाएगा पूरा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के सवाल को तुम इज्जत देना छोड़ दोगे आज के बाद, गाली देके भगाओगे। भग गया, गाली नहीं दूंगा। बोलो दीदी। एरियल डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना? तो ये सिग्मा जो है कांस्टेंट है, मतलब ये दर्शाना चाह रहा है
कि जो ये स्ट्रिप्स हैं, जिनको स्ट्रिप को जोड़ जोड़ के तुमने ट्रायंगल बनाया है, वो सेम मटेरियल का बना हुआ है और सेम थिकनेस का बना हुआ है, ताकि ये ना कह सको कल को तुम कि इसका मास अलग रेट से बढ़ेगा और इसका मास अलग रेट से बढ़ेगा। मतलब सिग्मा इंटू एरिया करेंगे तो इसका भी मास आ जाएगा, और वही सिग्मा इंटू एरिया करेंगे तो इस स्ट्रिप का भी मास आ जाएगा, है ना। वरना पता चला कि सिग्मा अगर अलग अलग हो रहा होता तो स्ट्रिप का मास ही बदल जाता। यस और नो? सिग्मा वेरिएबल भी ले सकते हैं हम, है ना। कल को हम सिग्मा ऐसे भी ले सकते हैं ना, सिग्मा नॉट इंटू एक्स ले सकते हैं, नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर चल जाएगा भाई। अब फिर जैसे ही यहाँ एक्स स्क्वायर लेके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? अरे यार तुम लोग पकड़ते नहीं हो कॉन्सेप्ट, तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ते हो, ये समझे? मतलब ट्रायंगल था तो क्या था, ये था ना, एक्स स्क्वायर हो जाता तो अब अगर यहाँ सिग्मा नॉट एक्स कर भी दे कल को तो आंसर क्या बोलोगे यहाँ से, 3l/4। अब समझ में आया उस ट्रिक का यूटिलिटी कहाँ तक है? सिर्फ वो रॉड के लिए ही सीमित नहीं है, वो ट्रायंगल में भी आएगा, दिखाऊंगा मैं करके, रुक जा। चलो यहाँ देखो, अब हम तुमको दिखाई देते चमत्कार। चमत्कार देखिए भाई, तुमको डर भी लग रहा है कि इतना हाई लेवल ले जाने पे तुम लोग पचा पाओ कि नहीं पचा पाओ बात, लेकिन अब इतना मेहनत कर ही दिए हैं भैया। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? इसके आगे जो भी पढ़ाने वाले हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा दिल पे चोट नहीं लेना है। समझ में आ गया ना? बट यहाँ तक कंपलसरी था समझना, ठीक है ना? ध्यान से देख, डीएम को कैसे तुम देखते हो, जल्दी बताना। h इंटू डी एक्स इंटू सिग्मा, ठीक। अच्छा एक बात बता, अगर मैं हाइपोटेनस का इक्वेशन लिखना चाहता हूं, हाइपोटेनस का इक्वेशन लिखना चाहता हूं, तो नोटिस कर पा रहे ओरिजिन से पास हो रहा है, और हाइपोटेनस अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन पता है क्या होगा? अगर ये y है और यदि ये x है तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। सी जीरो हो जाएगा क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है। यहां तक कोई समस्या? तो इस फॉर्मूला में अगर हम x की वैल्यू x नॉट रखें, x की वैल्यू अगर हम x रखें, x नॉट मत रखे यार, तो बाद में कंफ्यूज होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अरे इस पर्टिकुलर केस में अगर x x है तो y h है, समझ पा रहे हो ना? तो हम h को क्या लिख सकते हैं बता, mx लिख सकते हैं। तो क्या बन गया जल्दी बता, mx सिग्मा इंटू डी एक्स, ठीक है। और ध्यान से अगर नोटिस करिएगा आप तो सिग्मा m x dx दिख रहा होगा ये, पक्का? अच्छा सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है। इस केस में सिग्मा क्या था, कांस्टेंट था ना, इस केस में सिग्मा क्या था, कांस्टेंट था। यस और नो? सिग्मा कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट आ गया। तो इसको हम एक नया नाम दे दे, लैम्डा नॉट। कांस्टेंट ही है ना, नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम लैम्डा नॉट रख दिए, और ये आ गया dm। और जब dm/dx हम किए तो हमको क्या मिल गया, लैम्डा नॉट एक्स। dx को उठा के नीचे ले गए तो क्या बन गया, dm/dx इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। अब ये कौन सा डेंसिटी है, एरियल डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी? छोटा सा मास अपॉन छोटा सा एरिया नहीं है, छोटा सा लेंथ है, और वो क्या आ रहा है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, जहां लैम्डा नॉट कोई कांस्टेंट। लैम्डा नॉट नाम ही इसलिए दिया क्योंकि इसको लैम्डा बोलने वाला हूं। कुल मिला के हम पता है क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जैसे जैसे मैं बाएं से दाईं ओर जा रहा हूं वैसे वैसे स्ट्रिप की लंबाई बढ़ते जा रही है। अगर मैं इन सारे स्ट्रिप को पिघला के सिकोड़ दूं, पिघला के दबा दूं, पिघला के दबाता चला जाऊं, तो ये एक रॉड दिखेगा, और इधर का डेंसिटी ज्यादा दिखेगा, उससे कम इधर, उससे कम इधर, उससे कम इधर, उससे कम इधर, उससे कम इधर। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि यहां का स्ट्रिप लंबा है, तो उसको कंप्रेस किए हो तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ही दूर में, तो जहां इतनी ही दूर में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, उसकी उससे कम होगी, उसकी उससे कम होगी। समझ में आया? ओए तेरे लिए यार
ट्रायंगल का सवाल होगा, मेरे लिए रॉड दिखा। और रॉड कौन सा वाला रॉड? लैम्डा नॉट एक्स। लैम्डा नॉट एक्स का मतलब आंसर 12/3। पूरे भारत में अगर तुमको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी टीचर इस तरीके से रिलेट करके पढ़ा दे बिना हमको कॉपी किए हुए, तो उस दिन से मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ, मेरे कॉपी करने के बाद अब ये सब मार्केट में आ जाएगा, अब ये सब कुछ मार्केट में आ जाएगा। अभी जो इस साल डिलीवर किया, जो पिछले साल पढ़े होंगे उनको पता है पिछले साल ये नहीं पढ़ाया था, और इस साल बता दिया ना। अब देख लेना विद इन 2 to 3 months अब सब इसको धड़ल्ले से कॉपी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो हमारा 1,000 रुपये का कोर्स ले लेते हैं और उसको देख के सीधे चेप देते, उनके उनके पास प्लेटफॉर्म बड़ा है तो उनको ज्यादा बच्चे देख ले, फिर उनको लगता है कि फलाना सर तो स्टार है, भगवान है, ये है वो है। ठीक है, तो क्या बोले, खैर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, वरना राम को वाल्मीकि के यहाँ नहीं जाना पड़ता। समझ रहे हो कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अबे रुक जा, अगर यहां सिग्मा नॉट एक्स कर देते तो, सिग्मा नॉट एक्स कर देते तो एक्स स्क्वायर दिखता। आंसर बोल सीधे 3l/4। कल को कोई ट्रायंगल ऐसा लेके आ जाए वेरिएबल डेंसिटी वाला, आंसर बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अगले बार कोई कर देगा सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब दिखा, एक्स क्यूब मतलब 4l/5, समझा? अच्छा, यहां से 4l/5 तो यहां से 4h/5। समझ में आया कि नहीं आया? आसान है। चलो अब कॉपी करो। अब एक कोई इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं ले सकते हैं, उसके जेई एडवांस के, ध्यान से सुनिएगा, उसके जेई एडवांस के मॉड्यूल में हमने एक सवाल देखा, दैट टू इन एक्सरसाइज 3 हाई लेवल प्रॉब्लम्स। जेई एडवांस वाले टीचर खूब भाव देते हैं इस सवाल को, खूब भाव। खूब भाव देते हैं कि इट्स अ गुड क्वेश्चन चिल्ड्रेन, प्लीज कॉपी केयरफुली। हम नीट के बच्चों से बनवाएंगे ये सवाल, इससे ज्यादा इस सवाल की और बेइज्जती नहीं हो सकती, और वो भी बिना पेन के। कायदे से अगर कोई मेरा नीट का भी कंटेंट अगर फॉलो कर लेना तो जेई मेन तो मजे मजे में निकाल लेगा। हो सकता है एडवांस भी क्लियर कर ले अगर थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दिया हो तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारा हम बता ही देते हैं। थोड़ा सा दिमाग है और थोड़ा सा अगर सेल्फ प्रैक्टिस कर ले तो उसका जेई एडवांस भी निकल जाएगा। चलिए इधर देखिए भाई, सवाल समझ में आ रहा है? मोड़ का पंख है, y=kx² पैराबोला से दिखाया जाए। ट्रायंगल ही है बे, ओए ट्रायंगल ही है, बस इसको ट्रायंगल ना बना के हल्का कर्व है, मतलब इसका जो अपर लाइन है ना, अपर एज है या लोअर एज है, वो किस शेप में है? स्ट्रेट लाइन ना होके पैराबोला है। समझ में आ रहा है ना? अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या बन जाता? ट्रायंगल। अब पैराबोला बन गया तो फिर कुछ बन गया मोड़ का पंख टाइप का। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, जैसे ही हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखें ना, हम समझ गए इसका मकसद दुनिया में और कुछ नहीं है, बस वाईकॉम को 0 करना है। पूछो काहे? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, सिमेट्री अगर लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास ये कहेगा हम ऊपर ले जाएंगे, ये कहेगा हम नीचे ले जाएंगे, दोनों का मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास आएगा बीचों बीच, यानी सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब बेसिकली ये सवाल और ये सवाल मेरे लिए सेम है, ये था सवाल। लेकिन इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें एक चीज की श्योरिटी हो कि वाईकॉम 0 है, मतलब वाई कहीं यहां पे है। बोलो रे, वाई कहां पे है? जल्दी बता, वाईकॉम कहां है? 0 है, एक्सकॉम कहीं यहां पे है। ठीक है, मतलब तुमको सिर्फ क्या निकालना है? एक्सकॉम निकालना है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये पार्ट नहीं भी होता तो भी एक्सकॉम निकालने का वही मेथड था अपना पुराना वाला, ये पार्ट है तो भी कोई मतलब नहीं, इसका काम तो बस क्या है,
इक्वल एंड अपोजिट करके सेंटर ऑफ मास को इस लाइन पे लाने का। यस और नो? हमेशा याद रखिएगा बेटा, जैसे ही हाफ था, हाफ रिंग था, जैसे ही उसको फुल बनाओगे सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? बीचों बीच। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और जैसे ही हटा दिए तो वापस से ऊपर चला गया। तो अगर हम ये पार्ट नहीं दिखाते तो ऊपर होता, तो एक्स और वाई दोनों को कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता, तो भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसने दोनों तरफ देके हमारा सवाल आसान कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चल गया कि भाई वाई कॉम जीरो है। वाई कॉम जीरो मतलब एक्स एक्सिस से दूरी जीरो है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब कहाँ लाई कर रहा है वो नहीं पता। समझ में आ रहा है? लगा दे फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बता। हम समझदार बच्चा ना आंसर भी ले आया होगा अभी तक, ठीक है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, हम करेंगे, फिर भी हम करेंगे। देखो रे, अपन तो क्या करेंगे, ओ इधर एक्स पे जाके क्या लेंगे, हमेशा की तरह dx का एक एलिमेंट लेंगे, बोलो ना यार। और इसका हाइट क्या मान लेंगे? h, स्मॉल h मान लेंगे, ठीक है ना? पक्का ना? इक्वेशन दे ही रखा हुआ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, ठीक। जल्दी बता भाई, छोटा सा dm बता दे पहले तो। सिग्मा, अच्छा ये दे रखा था कि जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म है, यस और नो? अरे बेटा मतलब खाली ये है कि x को स्क्वायर करना है, या तो तुम सिग्मा x देके कर देते एक्स स्क्वायर, या फिर तुम इक्वेशन से एक्स स्क्वायर करवा दो। नहीं आई मेरी बात समझ में तुम्हें? ये बात कितने लोगों समझ में आया जो भी हमने बोला है? बहुत कम लोग हैं। जिनको जिनको नहीं आया वो बताएं, किनको किनको नहीं आया कि हमने क्या बोला है। ठीक है, एक बार पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे। गॉट इट और नॉट? चलिए, सिग्मा डीएम आ गया ना? अच्छा, एच इंटू डी एक्स, एच इंटू डी एक्स क्या आ गया? एरिया। एरिया इंटू सिग्मा क्या आ गया? मास। डीएम आ गया ना? यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है यार? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एच को क्या लिख सकते हैं? के एक्स स्क्वायर। अरे एक्स पे एक्स रखो ना यहाँ, तो वाई एच आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डीएम आया बाय द वे। अब रूल क्या कहता है? रूल बता, रूल बता भाई। एक्स कॉम का फॉर्मूला क्या है? एक एक्स तुम एक्स्ट्रा लगा देते हो, बोलो यार, और नीचे सिर्फ डीएम को इंटीग्रेट कर देते हो, बोलो हाँ या ना? तो मेरे को पता है ये क्या दिख रहा है, इतना झोल करने से कोई फायदा नहीं है। के सिग्मा को बाहर लो बे, समझ रहे हो ना? धीरे धीरे मेरा स्पीड पकड़ो तुम लोग। के सिग्मा को बाहर लो और एक एक्स यहां चला गया तो एक्स क्यूब डी एक्स। यस और नो? हमको लगता है अभी तक तुमको समझ आ जाना चाहिए था कि कांस्टेंट का साला कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, लास्ट में उसको कटना ही है। खाली इस पे टारगेट किया करो कि एक्स का पावर क्या चल रहा है। आज ऊपर में एक एक्स्ट्रा पावर और नीचे में सीधे सीधे। अरे बोलो रे, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला, अगला डीएम, अगला भी आएगा के सिग्मा, इसका भी बाहर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आएगा नहीं? ये आता ही कटने के लिए है। बता भाई क्या हो गया? एक्स फोर बाई फोर, एक्स एक्स नहीं बोल, यहाँ पे ए ले तक लिया है ना, ए तक लिया है ना एक्स, एल नहीं ए है। क्या होगा? ए फोर बाई फोर डिवाइडेड बाई ए थ्री बाई थ्री। आंसर बता, थ्री ए बाई फोर। आ गया कि नहीं आ गया एक्स कॉम? बताओ, बहुत टफ सवाल था। अब सुनो हम क्या कहना चाह रहे थे। अगर हम जो फॉर्मूला, इसको सॉल्व कहाँ किए हैं बे? इसको सॉल्व कहाँ किए? यहाँ किए ना सॉल्व। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हटाओ पहले, ये डिस्टरबेंस कर रहा। कौआ उड़, मैना उड़, हाथी उड़। इधर दे, केशव सर काहे उड़ेंगे? वही हम उड़ेंगे। साइज देख के बात किया कर। अगर हम यहाँ पे सिग्मा नॉट, सिग्मा वेरिएबल कर देते, रखते ट्रायंगली बट सिग्मा वेरिएबल कर देते, सिग्मा की जगह क्या रख देते? सिग्मा नॉट एक्स रख देते, तो ये क्या बनता है इक्वेशन? ध्यान से देख, सिग्मा नॉट एक्स लिखते तुम सिग्मा की जगह, तो ये क्या बन जाता? एक्स क्यूब बन जाता और ये एक्स स्क्वायर बन जाता। बता, अब अल्लड़ बल्लड़ चीज पे ध्यान मत दे, ये तो कटना ही है। अरे इसको भूल जा, ये तो कटेगा ही। सिर्फ अंदर की माल पे ध्यान दे, मतलब अंदर की चीजों पे ध्यान दे। हमको पता होना चाहिए हम दुनिया के सबसे घटिया बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक्स यहां अंदर जाता, ये एक्स क्यूब हो जाता, ये एक्स स्क्वायर हो जाता। कुछ याद आया?
अब फील आई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइन लेके वेरिएबल डेंसिटी लेना, या फिर मोड़ का पंख बना के कांस्टेंट डेंसिटी लेना, बात दोनों का सेम है। और क्यों ना सेम हो, क्योंकि यहां पे जो लेंथ है एक्स स्क्वायर से बढ़ रहा है, तो लेंथ होता तो एक्स सिर्फ, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो एक्स से बढ़ता, एक एक्स एक्स्ट्रा है तो वो कहां जाएगा, डेंसिटी बढ़ाने में तो रोल प्ले करेगा, तो डेंसिटी बढ़ाने में रोल प्ले कर दिया। नहीं आई मेरी बात समझ में, आ गई या नहीं आ गई? अब जैसे यहीं देखो, अब यहीं देख लो, एक और सवाल कराते हैं, कनेक्टिविटी तुमको दिखाते हैं हम। कहाँ गया बे, हे वेयर आर यू, यहाँ देखो रे ओए, एक बच्चा आया बोला सर जी एक रॉड है, ये मास्टरवा एक रॉड है जिसका डेंसिटी पता है सर, लैम्डा नॉट एक्स था। रॉड है, जैसे लैम्डा नॉट एक्स देखे हमको पता है क्या लग गया, देखते जाना बस ध्यान से, जैसे रखो तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूला से, देखो हम तीनों से करवा रहे हैं तुमको, रखो तो अल्फा बीटा की फॉर्मूला, अल्फा क्या हो जाएगा 0 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा नॉट, रखो तो इसमें 0 तो 2 लैम्डा नॉट एल स्क्वायर प्लस ये 0 3 लैम्डा नॉट एल, एल से एल गया 2l/3 आ गया, एक्स कॉम क्या आ गया 2l/3, वो तो ऐसे भी आना था सर, इतना इंटीग्रेट करने की जरूरत क्या थी, क्यों पता है, क्योंकि जैसे ही हम लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स देखे ना, हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे लैम्डा वर्सेस एक्स का, और फिर ये आएगा स्ट्रेट लाइन, और जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन आएगा ना, ये मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में 2l/3 होता है, समझ में आया, क्योंकि इसी ट्रायंगल को दबा दबा के पिघला के दबा दिया मैंने, तो ये बन गया। अब तुमको पूरा कनेक्ट हो गया कि क्या चल रहा है। अब बताओ ये बुढ़े कैसा खेल खेलते हैं समझ रहे हो, कभी ये पूछ देंगे, कभी ट्रायंगल पूछ देंगे, कभी पगला कहीं का, कभी क्या पूछ देंगे, कभी मोड़ वाला पूछ देंगे, कभी मोड़ का हाइपरबोला बना देंगे। अब अगली बार पता है क्या करेंगे, अगले बार ज्यादा टफ सवाल करने के लिए क्यूब ले लेंगे, क्यूब, तो तुम दिमाग लगाओगे, यहां से 3 और यहां विरासत में मिलता है 1 तो 4, तो 4 मतलब 5l/6 आंसर। 1 मिनट, 3 ले रहा हूं बेटा, यहाँ 3 ले रहा हूं, तो 3 आया ना बे, तो 3 4 हो गया ना इधर, अच्छा नहीं यहां से देखते हैं ना डायरेक्ट, यहाँ पे लगा ही दिया तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट यहां से देखते हैं kx², तो अगर इसको दबा दिए तो kx³ हो जाएगा, dx तो कट ही जाता है लैम्डा में, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब लगाने का मतलब 4l/5, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ। अब मान लो यहाँ पे kx के पावर 5 कर दिया तो क्या करोगे 6l/, समझ में आ गया, पक्का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए कॉपी कर लीजिए, अब कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, पक्का क्लियर हो गया सारे बच्चों को, पक्का। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे संदेह भरी निगाहों से मत देखो, मैंने बस ये कहा है कि भैया ये भले ही ट्रायंगल हो, लेकिन अगर इसको एक रॉड मान के मैं लीनियर डेंसिटी निकालता, रॉड मानने का मतलब है कि तुमने क्या किया, पिघला पिघला के सबको दबा दिया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रिप छोटा होता जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जा रहे हैं, आना इतने ही एरिया में, तो जहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा वहां डेंसिटी ज्यादा, जहां नंबर ऑफ पार्टिकल कम वहां डेंसिटी कम। क्या ये लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, रुक जाए 1 मिनट, क्या ये लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। तो भाई जैसे जैसे दबा के आपने इसको कन्वर्ट किया लीनियर डेंसिटी में, तो लीनियर डेंसिटी किसका फंक्शन आ गया, x के पावर 1 का फंक्शन आ गया, और इसको देखते ही हमें समझ में आ गया, अरे अरे ये ट्रायंगल नहीं है, अगर इस ट्रायंगल को हम एक रॉड में कन्वर्ट करें तो यह वो रॉड का सवाल है जिसमें, ये ट्रायंगल नहीं है, यह वो रॉड का सवाल है जिसमें डेंसिटी वेरिएबल था, समझ में आया, तो आंसर उसका क्या आता था सीधे 2l/3, तो यहां भी क्या आना चाहिए 2l/3। अब मैंने मोड़ पंख वाला सवाल कराया, मोड़ पंख वाला सवाल पहले मैंने कराया गधा छाप मेथड से, ये तो गधा छाप ही है, इसमें तो पूरा मेथड फॉलो किया मैंने, तो आंसर क्या आ गया 3a/4। फिर मैंने बोला कि भैया जो समझदार होगा उसको क्या दिखेगा, फिर से स्ट्रिप का एरिया निकाल, देख ले करके, इस बार स्ट्रिप का एरिया निकाले तो क्या आ जाएगा, सिग्मा h dx है ना भाई, और सिग्मा h dx को क्या लिखोगे, x को क्या लिखोगे kx² लिख दोगे h को, और ये dx हो जाएगा,
और बाय डिवाइडेड बाय dx, क्या यही लैम्डा आ जाएगा? अरे dm बाई dx, तो ये कट गया, क्या आ गया? सिग्मा के क्या हो गया? लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर हो गया लैम्डा। मतलब मेरे लिए ये फिर से रॉड वाला सवाल है, बस इसका डेंसिटी किससे बढ़ रहा है? एक्स स्क्वायर से बढ़ रहा है। मतलब ये एक्स स्क्वायर देखते ही समझना है कि मेरे लिए ये ट्रायंगल या मोरपंख का सवाल है ही नहीं। मेरे इसको दबा दो, दबाते ही क्या बन गया? रॉड। और रॉड का कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर मतलब 3l/4 आंसर। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो 3l/4 आंसर आ गया। गॉट इट और नॉट? उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये भी काम नहीं करे दिमाग, बिल्कुल ब्लंट बुद्धि हो, तो बस तुम इसमें कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने के बाद क्या करना? ये फॉर्मूला यूज कर लेना, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू रखा आंसर। यस और नो? या फिर मेरे को इससे ज्यादा आसान ये वाला लग रहा है, ये वाला, ठीक है ना? ये वाला आसान है, क्यों? क्योंकि जैसे ही देखे पावर, पावर से सीधा एक ऊपर दो नीचे, आंसर खत्म। ये पता है कब काम आएगा? जब अल्फा बीटा सब कुछ आ जाए, तो वहां पे वो काम आएगा। गॉट इट और नॉट? चलिए, तो ये था रॉड का भी हमने बता दिया, और ये भी कंटिन्यूअस सिस्टम का सारा सेंटर ऑफ मास हमने कवर कर लिया आज।